बहुत स्वागत है आपका क्रिप्टो लाइव में। क्रिप्टो लाइव देश का पहला ऐसा शो जो लाइव स्ट्रीम होता है और बात करता है क्रिप्टो करेंसीज पे, कहाँ क्रिप्टो करेंसीज में क्या चीजें हो रही, क्या खबरें आ रही हैं और किस तरीके का मोमेंटम हो रहा है क्रिप्टो के बाजार में। सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं मुनाफा कमाया जाए, उसके अंदर में आपकी पूंजी बढ़े। अभी तक बहुत सारी चिंताएं थी, बहुत सारी चीजें रेगुलेशंस को लेकर के थी और अभी भी हैं लोगों के मनों में, लेकिन अच्छी चीज यह है कि पार्लियामेंट के अंदर से फाइनेंस मिनिस्टर क्रिप्टो पे बात करती हैं और अच्छी बात करती हैं। अच्छी कितनी है, कितनी बुरी है, उसको और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ में हैं पुष्पेंद्र सिंह जी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्रिप्टो करेंसीज की जो फ्रेटर्निटी है, क्रिप्टो फ्रेटर्निटी, वो कैसे देख रही है इन सारी चीजों को, कितनी खुश है, कितनी दुखी है। सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। पुष्पेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका शो पे। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू लवजीत जी और इनवाइट करने के लिए। यहाँ पर मार्केट के अंदर रूमर्स आप देख ही रहे होंगे, 30% टैक्स की यहाँ पर ऑलरेडी सब जगह रूमर्स हैं। और रूमर्स क्या है, अब तो ये सही हो ही चुका है। अभी तक तो रूमर्स थी कि 30% टैक्स आएगा क्रिप्टो के ऊपर, लेकिन यहाँ पर एक तरीके से मैं इसको ये दो तरीके से देखता हूँ। पहला जो तरीका है, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट अभी तक यहाँ पर बात कर रही थी, क्रिप्टो रखने वालों के ऊपर 7 साल की सजा, 10 साल की सजा, क्रिप्टो इलीगल, और जो जिस नजरिए से गवर्नमेंट देख रही थी, कहीं ना कहीं यहाँ पर गवर्नमेंट का नजरिया चेंज हुआ है। और गवर्नमेंट के पास में यहाँ पर कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि इसको बैन गवर्नमेंट कर ही नहीं सकती, क्योंकि एक कंट्री को इसको पर्टिकुलर बैन नहीं कर सकती। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या कि एक तरीके से यहाँ पर इसको रेगुलेट ही किया है, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि लीगलाइज किया है इनडायरेक्टली वे में, क्योंकि डायरेक्ट वे में लीगलाइज नहीं हुआ है, लेकिन इनडायरेक्टली वे में। आज के टाइम में हम यहाँ पर जैसे पहले क्रिप्टो के अंदर काम करते थे, तो किसी को बताते थे क्रिप्टो, तो उसको ऐसा लगता था पता नहीं हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं। बट आज के टाइम में कहीं ना कहीं इसको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। इसके अंदर क्या है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स, वेब3, मेटावर्स के ऊपर बहुत सारी चीजें आएंगी। बट यहाँ पर जो 30% टैक्स है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि 30% मतलब एक तरीके से, और जिसमें कोई स्लैब नहीं है। अगर एक पर्सन अगर पूरे साल के अंदर 1 लाख का भी प्रॉफिट कमा रहा है, तो उसको भी यहाँ पर क्या है कि 30% टैक्स लगेगा। दूसरा क्या है कि यहाँ पर लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अब आपने पूरी साल के अंदर, फॉर एग्जांपल आपने फरवरी के अंदर आपने क्रिप्टो बाय किया और वहां पर आपका 50% का लॉस है, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप एक अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर पहुंच जाते हो, तो जो पुराना वाला लॉस है वो आपका यहाँ पर क्या है कि एक तरीके से कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो ये जो दूसरा यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है। तो ये मुझे लगता है जो टैक्स एक अच्छी शुरुआत हुई है, हो सकता है टैक्स आने वाले टाइम में इसके अंदर स्लैब बने या कुछ ऐसी चीजें हों, बट ओवरऑल एक अच्छा स्टेप। जी पुष्पेंद्र जी, मुझे उसमें भी थोड़ा सा शक है, कुछ चीजों पे है, लेकिन ठीक है, पहले दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं कि जो आप लॉस और बाकी चीजों की बात कर रहे हैं, मैं उस पे नहीं। लेकिन पहले तो मैं खुश तो हो लूं, कम से कम आज की चीज जो एक अच्छी चीज है, अफीम पे कोई टैक्स नहीं लगता है, कोकीन पे कोई टैक्स नहीं लगता है। जो तमंचे बनते हैं, कट्टे जो बनते हैं गांव में और बहुत सारी जगहों में, यूपी बिहार में बहुत सारे शहरों में, जो कि बहुत अलग अलग तरीके से यूज होते हैं क्राइम करने में, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। रीजन ये है कि वो चीजें लीगल नहीं है। वो जब पकड़ी जाती है तो तुरंत पकड़ लिया जाता है, उनको जेल होती है, उनके ऊपर में केस चलता है। ये इलीगल चीजें हैं, इसलिए उस पर सरकार टैक्स नहीं लगाती। क्रिप्टो करेंसी पे अगर टैक्स लग रहा है, मतलब आप बाहर आ गए उस क्लाउड से, उस भीड़ से, उस लिस्ट से जिसमें कि आप और ओपीएम और marijuana और कोकीन और वो सारी चीजें, कहीं ना कहीं आप उसी लिस्ट में गिने जाते थे कि क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन भी वैसी ही एक चीज है, इलीगल चीज है। लीगल कहना जरूरी नहीं है। अगर आप किसी चीज पे सरकार टैक्स लगा रही है, तो सरकार टैक्स उन्हीं चीजों पे लगाती है जिसको वो रिकॉग्नाइज कर रही है कि कोई चीज है, ये कोई बिजनेस है, कोई चीज है, कोई एंटिटी है। ये एक लेवल की जीत है इस इंडस्ट्री के लिए, इस सेक्टर के लिए, कि आपको, और ये शायद पहला देश होगा जिसमें कि क्रिप्टो पे टैक्स लग रहा है। मुझे नहीं याद है, या मुझे अभी तक ऐसी जानकारी नहीं है कि किसी और देश में कहीं क्रिप्टो पे टैक्सेस की भी बात करी गई हो। तो हम कहीं ना कहीं उस लेवल तक पहुंच गए हैं जहां सरकार कह रही है कि हम आपके ऊपर टैक्स लगा देंगे। मैं अभी 30% पे नहीं जा रहा हूँ, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ कि कितना बड़ा टैक्स है, कितना नुकसान है, वाली चीजें। टैक्स का मतलब है रिकॉग्निशन एक लेवल का। ये लेवल रिकॉग्निशन अपने आप में आपको एक तरीके से एक लीगल एंटिटी, लीगल बिजनेस डिक्लेयर करने के लिए काफी है। कहीं ना कहीं अगर अब आप कोर्ट के अंदर में जाते हैं किसी भी चीज पे और इस पे ऐसा कुछ, तो पहले क्या होता था, तो पहले कोर्ट ने ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने जब लास्ट टाइम हुआ था तो उसमें ये कहा था कि इलीगल नहीं है, क्योंकि उसको कहीं पे भी नहीं दिखा किसी भी किताब में सरकार की कि यहाँ पे इस पे कुछ हो सकता है या मना है। तो मना नहीं है, इसलिए इलीगल नहीं है। तो हम एक लेवल जीत गए थे कि आपको उस
वो वाले जो इलीगल चीजें हैं उनसे बाहर आ गए, उस लिस्ट से तब आ गए थे। एक नेक्स्ट लेवल का रिकॉग्निशन, सरकार अगर टैक्स लगा रही है तो निश्चित रूप से रिकॉग्नाइज कर रही है कि एक चीज है। महंगा है, ये चीजें बाद में भी ठीक होती रहती हैं। टैक्स स्लैब हर साल, हर 2 साल में चेंज होते हैं। जीएसटी में लगे हुए इतने साल इंप्लीमेंट हुए हो गए, आज तक चीजें चेंज हो रही हैं। फुटवेयर पे कितना होना है, टेक्सटाइल पे कितना, घटता बढ़ता रहता है। कहीं ना कहीं वो चीजें बाद में हो जाएंगी। 30% को भी मैं इसलिए एक अच्छे उसमें ले रहा हूं, मुझे लगता है कि इसका मतलब सरकार समझती है कि बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है कि 30% टैक्स लगा दो। बिल्कुल, एक्चुअली क्या है कि शुरुआत हुई है। देखो जब जीएसटी आया तो जीएसटी के भी यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत कहीं 28 कहीं 25 मतलब बड़े ऊपर के यहाँ पर बहुत हैवी जीएसटी लगाई गई थी, जिसकी वजह से क्या है कि बहुत सारे बिजनेस इम्पैक्ट हुए थे। फिर उसको क्या है कि 18% के ऊपर लाया गया, फिर उसको 5% तक, मतलब आप देखो कितने बड़े लेवल के ऊपर रिड्यूस किया गया। तो मुझे लगता है कि सेम चीज यहाँ पर भी होगी। और अभी एक जस्ट यहाँ पर एक शुरुआत हुई है, और कहीं ना कहीं शुरुआत के लिए यहाँ पर हम यही कहेंगे कि ये एक अच्छी शुरुआत है। थाईलैंड के अंदर भी टैक्स लगा है, लेकिन थाईलैंड के अंदर जो टैक्स है वो 15% है, तो इंडिया के अंदर जस्ट डबल है। थोड़ा सा कंसर्निंग जरूर है, क्योंकि एक साथ से 30%, कहाँ बिल्कुल जीरो, कहाँ 30%। मतलब टैक्स तो वैसे अभी भी लोग यहाँ पर सबमिट करते थे, बट अब क्या है कि एक तरीके से यहाँ पर जो टैक्स है, मतलब एक लीगल वाली चीजें हो जाती हैं। जैसे आपने यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि अफीम, तमंचा, इन सबको हम क्या कि इनफैक्ट क्या कि इनकम टैक्स के अंदर जो हम आईटीआर फाइल करते हैं उसमें भी नहीं लिख सकते, बट आप क्रिप्टो करेंसी को लिख पाएंगे कि ये हमारा इतना ट्रांजेक्शन था, ये चीजें थी, इसका हमारा 30% हम यहाँ पर दे रहे हैं आपको। तो ये ठीक है अच्छा सर, इनिशिएटिव। हमने बहुत सारी ऐसी फिल्में देखी हैं, बहुत सारे ऐसे सीरियल्स देखे हैं जहाँ पे जो कोई और रियल लाइफ स्टोरीज भी हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि आप मुझे अरेस्ट कर लो क्योंकि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। आप जब मेरे को अगर पुलिस अरेस्ट कर लेती है किसी भी चीज के लिए, तो वो मेरा नाम लिख देती है कि इनकी गिरफ्तारी हुई, और वो मेरे लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट हो जाता है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ। वरना तो लोगों ने मुझे डिक्लेयर कर दिया है कि मैं मृत हूँ और मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहे हैं। तो जिस तरीके से एक वो होता है कि कोई कागज चाहिए है जिसपे लिखा हो कि मैं हूँ, और उसी तरीके से क्रिप्टो है। और क्रिप्टो एक चीज है जिसको कि सरकार रिकॉग्नाइज कर रही है, उसके लिए कागज काफी है कि जब आप आईटीआर में अगर आपके रिटर्न में लिख दिया जाएगा कि आपने इतने क्रिप्टो में इतना काम किया और उस पर इतना टैक्स दिया। पहले हम स्वेच्छा से दे रहे थे, तो ये भी मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग और बहुत सारे क्रिप्टो से जुड़े हुए जो ट्रेडर्स और लोग हैं, वो उसको स्टॉक मार्केट की तरह ही ट्रीट कर रहे थे, इक्विटी की तरह, और शायद 20% के हिसाब से उस पर टैक्स दे रहे थे। अब वो और ज्यादा देना पड़ेगा उनको, 30% देंगे। एक शुरुआत लेकिन बहुत अच्छी है, मैं वो कह रहा हूँ। सिर्फ मुझे आज मैं केवल खुश होना चाहता हूँ कि शुरुआत अच्छी है। शुरुआत के अंदर में क्या चीजें खराब हैं, ये सरकारी सिस्टम है, लेकिन ये इतना तेजी से इतना बड़ा एक स्टेप होगा, इतना पॉजिटिव होगा, ये उम्मीद कम थी, ये उम्मीद से ज्यादा नहीं मिला है सर। केवल अगर मैं रिकॉग्निशन की बात करूं, टैक्सिंग परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं था कि तुरंत यहाँ पर बजट के अंदर इस तरह का अनाउंसमेंट हो जाएगा। इनफैक्ट क्या है कि जब यहाँ पर लिखा है कि 30% लॉसेस के ऊपर भी टैक्स होगा, प्रॉफिट के ऊपर भी टैक्स होगा, तो ऐसा लगा कि वाकई ये न्यूज है यहाँ पर, या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया ने वैसे ही चला दी है। तो फिर जब डिटेल के अंदर जब उनकी स्पीच देखी, तो पता चला कि ये तो वाकई हो गया है। फिर ट्विटर के ऊपर देखा तो बिल्कुल सरप्राइजिंग था कि अचानक से, और फिर ऑफिशियल ट्वीट्स आने लगे कि यहाँ पर रेगुलेशन वाली चीज हो गई है। देखो क्योंकि एक तरीके से आज के टाइम में जैसे अभी बैंक्स थे, बैंक क्या करते थे, आपका क्रिप्टो के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो, आपका अकाउंट ब्लॉक कर देते थे कभी कभी। बहुत सारे टाइम क्या होता था कि बैंक क्या कि आपको सर्विस ही नहीं देते थे कि आप क्रिप्टो में डील करते हो, या यू कैन नॉट डील इन वर्चुअल क्रिप्टो करेंसी, और ये सब करके आप, वो आपको पूरा एक उनका प्री डिफाइंड मेल टेम्पलेट था, वो सूट कर देते थे, बल्क मेलिंग करते देते थे। तो उसके बाद में क्या कि काफी सारे यूजर्स यहाँ पर परेशान भी होते थे इस चीज को लेके कि हम, सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी जजमेंट आ चुका है, क्रिप्टो इंडिया के अंदर एक्सचेंज सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आई डोंट नो कि यहाँ पर बैंक ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट अब यहाँ पर वो चीज कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। दूसरा क्या होगा, जैसे अभी हम पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं कंप्लेंट करने, कभी कोई इस तरह की कोई भी साइबर क्राइम या फिर कुछ भी हमारे साथ में कुछ भी नेगेटिव होता है, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता था। वो उनसे बोलते थे कि हम यहाँ पर ये क्रिप्टो के अंदर किए हैं, ये हमारा हैक हो गया है, या हमारा ये एक्सचेंज विड्रॉल नहीं दे रहा। तो वो बोलते थे भाई ये तो बैन है, ये तो इलीगल है, आप इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो, वो उसी पर्सन को पकड़ देते थे। तो आज के टाइम में क्या है कि कहीं ना कहीं ये चीजें अगर हम देखें तो पॉजिटिव है। और इंडिया इसके अंदर क्या है कि जो इंडिया के अंदर जो स्टॉक मार्केट वाले भी लोग थे, वो भी क्या है कि एक तरीके से जो डिफरेंट ओपिनियन रखते थे, वो भी अब यहाँ पर मूव करेंगे क्रिप्टो के अंदर, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर जो टैक्सेस और इन सबसे एक तरीके से रेगुलेशन वाली चीजें हो जाती है। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो आज के टाइम में उनको ये डर लगता था
कि हम एक क्रिप्टो के अंदर काम करेंगे, कुछ भी गलत एक्टिविटी हुई हमारी जॉब भी जा सकती है, तो वो भी अब क्रिप्टो के अंदर आएंगे। तो ये एक तरीके से क्या है कि रेगुलेटेड बिजनेस यहाँ पर बन जाए। ठीक है, वो एक स्टेप अच्छा है, अनटचेबल था, सब डरते थे, चाहे पुलिस थाने से लेकर के, चाहे वकील से लेकर के और कोर्ट से लेकर के और अधिकारियों तक, कोई भी टच नहीं करना चाहता था क्रिप्टो को, क्योंकि सबको लगता था कि ये पता नहीं क्या चीज है और कितनी इलीगल है, और वो क्लैरिटी नहीं थी। तो बस वो वाली क्लैरिटी और वो वाली मोहर, जो सरकार की मोहर है कि आप इस पे टैक्स देते हैं, 30% टैक्स दें चाहे 3% टैक्स दें, टैक्स देते हैं मतलब एक लीगल बिजनेस हो गया, एक तरीके का ट्रांजेक्शन लीगल हो गया, उसको रिकॉग्नाइज कर लिया सरकार ने, ये बड़ा कदम है। टीडीएस वाले पे बात करें सर, 1% टीडीएस क्यों परेशानी है, मुझे लगा थोड़ा सा, और वो मुझे ये भी लगता है कि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो कि क्रिप्टो के अंदर में, ज्यादातर यंगस्टर्स हैं और चीजों को कम समझते हैं, ये वाली चीजें उनके लिए पहली बार आ रही होती हैं, टैक्स और शीट्स और बहुत सारा ये वाला टीडीएस और वाली चीजें। टीडीएस से क्या समस्या होनी चाहिए, क्यों होना चाहिए? बेसिकली क्या है कि देखो, अभी जो टीडीएस का है, मेरे हिसाब से टीडीएस तो नहीं होना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि 1% टीडीएस, आई डोंट नो वो ट्रेड के ऊपर लगेगा अभी या कैसे लगेगा, क्योंकि एक्सचेंजेस की ऑलरेडी इंटरनल मीटिंग चल रही है। कल हमारे साथ में यहाँ पर निश्चल सिटी थे, जो कि वजह से इसके फाउंडर है, उन्होंने काफी सारे इंसाइट शेयर किए इसके बारे में। और जो ट्रांसफर के ऊपर यहाँ पर गवर्नमेंट कह रही है कि क्रिप्टो ट्रांसफर के ऊपर यहाँ पर टैक्स लगेंगे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी बहुत सारी टर्म ऐसी हैं जिनको क्या है कि वो गवर्नमेंट से भी क्लियरफाई करेंगे, वो एक्सचेंजेस को भी क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर जो, क्योंकि ट्रांसफर का मतलब तो ये हो गया, जैसे आप वाजिरएक्स से या कॉइनडीसीएक्स से आप वहां पर ट्रांसफर कर रहे हो, और हार्डवेयर वॉलेट के अंदर हो सकता है आप मूव कर रहे हो सकता है कि आप सॉफ्ट वॉलेट के ऊपर मूव कर रहे हो, या ट्रस्ट वॉलेट हो या मेटामास्क हो, तो उसके ऊपर अगर 30% लग जाएगा, तो वो तो कहीं ना कहीं एक तरीके से मतलब बहुत गलत है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हो सकता है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर क्लियरफाई करे, और बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट के लिए भी न्यू है, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी अपने आप में न्यू है, तो हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस आए। बाकी जो 1% टीडीएस है, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रेडिंग के ऊपर मतलब अगर लगाया जाएगा, तो फिर यहाँ पर ट्रेडिंग तो कहीं ना कहीं एक तरीके से बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। बट लेट्स सी, हो सकता है वो ट्रांजेक्शन की फीस के ऊपर हो सकता है कि वो ट्रेडिंग फी के ऊपर हो, तो थोड़ा सा उसके ऊपर अभी क्लियरिफिकेशन एक्सचेंजेस की तरफ से आने का वेट करते हैं। ठीक है, वो क्लैरिटी अभी उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी पुष्पेंद्र जी, मेरा जो व्यू है, मतलब मेरा पर्सनल व्यू कह लीजिए, या मेरा जो मैं इस पे बात या करना चाहूँ, टीडीएस जो है वो केवल अ, एक तरीके से ट्रैक रखने के लिए होता है कि ये ट्रांजैक्शन हुआ, और 1% टीडीएस बहुत बड़ा सम नहीं है। बहुत सारी चीजों में, या अभी तक हम बहुत सारे उसमें 10-10% और 15-15% तक टीडीएस दिया जाता है। टीडीएस रिफंडेबल होता है, तो हम जब रिटर्न फाइल करते हैं, जब हम टैक्स भर देते हैं, तो वो टीडीएस में इनफैक्ट एडजस्ट हो जाता है। मतलब मेरा अपना खुद का जो बिजनेस या मेरी खुद की आईटीआर है, तो मुझे आज तक टैक्स के नाम पे टैक्स देना नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेरा हम्म। बिजनेस ऐसा है कि मुझे टीडीएस इतना कट चुका होता है, जो पहले से कट करके और वहां पे सरकार के पास जमा होता है, कि उसमें मेरा टैक्स एडजस्ट होता है, मेरा हमेशा लेना बनता है सरकार से, ना कि देना बनता बिल्कुल। है। तो वो टीडीएस चिंता की बात इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो टैक्स नहीं है। तो वो कहीं एक कंफ्यूजन भी होता है यूथ के अंदर में, या जिन लोगों को उतना नहीं जानकारी है, कि ये तो एक सिर्फ एक मैकेनिज्म है, जैसे ये पता रहे कि ये ट्रांजेक्शन हुआ और ये लीगल ट्रांजेक्शन है, एक तरीके का वैलिड ट्रांजेक्शन है। तो ये मैंने अगर आपको वो पैसे पेमेंट किया और मैंने उसमें से 1% टीडीएस काट लिया, तो वो मैं टीडीएस काट करके सरकार को पैसे जमा कर देता हूँ। आप जब साल भर बाद अपना बिजनेस करने के बाद में आप रिटर्न फाइल करते हैं, तो इस टीडीएस को रिफंड में ले सकते हैं, एडजस्ट करा सकते हैं टैक्स में। तो ये तो केवल ट्रैक रखने के लिए है, जो कि एक तरीके से अगर देश के हिसाब से देखा जाए, एक मैक्रो व्यू में देखा जाए, क्योंकि बहुत सारे रिस्क हैं और बहुत सारी नेगेटिव स्टोरीज आती हैं क्रिप्टो से जुड़ी हुई, रैंसमवेयर से लेकर के और बहुत और चीजों में, ट्रांसफर और उस तरीके की चीजें। ये एक सेफ तरीका हुआ इसको कहीं ना कहीं ट्रैक रखने का, तो इसमें उतनी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा पैसा ब्लॉक होता है, मैं वो समझता हूँ कि हाँ वो पैसा ब्लॉक होता है, वो मेरा भी होता है, जब मैं बिजनेस करता हूँ तो मेरा भी पैसा ब्लॉक वो होता है एक कि मैं। एक्चुअली क्या है कि अच्छा पॉइंट भी है जो आपने यहाँ पर बताया। होता क्या है कि जब हम रिटर्न फाइल करते हैं, तो वहां पर क्या है कि पैन, जो हमारा टीडीएस है, वो पैन कार्ड पर डिपोजिट हो जाता है, तो वहां पर जी। दिखाता है कि जी इतने पैसे, क्योंकि हमें वैसे भी जो टैक्स बनना होगा वो हम वहां पर देंगे। तो अगर वो टीडीएस का ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास में पेड है, तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉइंट भी है। बट अभी ये चीजें होगी कि अगर हम ट्रेड एक दिन के अंदर 10 बार कॉइन को सेल कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर टीडीएस मतलब किस लेवल के ऊपर, जैसे 1% की बात है यहाँ पर, तो अभी भी क्या है कि यहाँ पर थोड़ा-सा क्या है कि यहाँ पर और क्लैरिफिकेशन एक्सचेंज की तरफ से आएगी, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम बहुत बड़ी-बड़ी ट्रेड भी करते हैं और उसके अंदर 1% का अमाउंट
भले भले ही 1% का अगर आप देखो ट्रेडिंग फी से भी ज्यादा है, ट्रेडिंग फी भी क्या है कि 1% नहीं लगती है। सो अभी इसके ऊपर कहीं ना कहीं हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर और भी इसको कम किया जाए, हो सकता है इसको और चेंज किया जाए, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि 10% है, कहीं 5% है, 1% फिर भी इसको क्या है कि काफी कम रखा गया है, बट हो सकता है इससे लेकिन भी पर कम किया ट्रेड जाए। होगा तो, हाँ पर ट्रेड होगा तो वो लोग जो बहुत शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते हैं, छोटे छोटे से वोलेटिलिटी को राइड करते हैं, उनके लिए वो एक संकट की बात हो, क्योंकि कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा। मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर 1 लाख रुपए मैंने बिल्कुल बिल्कुल। ट्रेड कर रहा हूँ तो उसका 1% पहले ही मेरा कट गया, तो मैं वैसे ही 99% पे काम करना हूँ, और 10 बार अगर करना है तो मैं तो 10% नीचे आ गया मेरा कैपिटल, और मैं कम पैसे से काम कर रहा हूँ, बिल्कुल तो बिल्कुल, वो वही वही कंसर्न है। और फिर होता क्या है, जब ट्रेडिंग हम करते हैं तो सेल के ऊपर भी होगा, बाय के ऊपर भी होगा, क्योंकि दोनों तरफ से ही यहाँ पर हाँ, ट्रांजेक्शन तो हमारे दोनों हुए। वो और दिक्कत की बात हो सकती है कि वो दो हाँ, बार उस पे तो 2% हो गया कहीं ना कहीं, या उससे ज्यादा हो सकता है कि वो। और कभी-कभी क्या होता है, जैसे हम ऑर्डर लगाते हैं खाली, ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ और हमें लगता है ट्रेड नहीं चल रही, हम उसको तुरंत कैंसल कर देते हैं। तो लेकिन हम्म, वहाँ पर एक ट्रांज़ैक्शन तो हमारा हो ही गया, मतलब ट्रेड तो एग्जीक्यूट हो ही गई। तो क्योंकि एक्सचेंजेस क्या है, एक्सचेंजेस का मतलब होता है अपनी ट्रेडिंग फी से। चाहे एक बार अगर आपने ऑर्डर लगाया और ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, भले ही आप उसी प्राइस के ऊपर सेल आउट कर दो। या जैसे हम ट्रेडिंग बॉट वगैरह बनाते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो बहुत सारे, और कभी-कभी क्या है हमारे पास में 25 कॉइन है, 20 कॉइन है। अगर हम 20 कॉइन्स के अंदर हमने 5 कॉइन आज बाय कर लिए, फिर 5 कॉइन कल सेल कर दिए, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा थोड़ा ट्रैकिंग रखना। वो एक यहाँ पर कहीं न कहीं हो सकता है एक्सचेंजेस यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन लेके आएँ ऐसा, कि जो पूरा मंथ की जो ट्रेड है, उसका आपको समरी मिल जाएगा। इतना आपका हुआ टीडीएस, इतना आपका, इतनी आपने ट्रेड करी थी। तो हो सकता है ये चीज़ें यहाँ पर काफ़ी आसान हो जी। और वो ठीक है, वो शायद वो थोड़ा सा डिफिकल्ट या ज्यादा परेशानी वाला हो सकता है, प्लस वो भी डिफरेंस है। मैं उसको वैसे भी समझ रहा हूँ कि अभी तक जो किया जा रहा था काम, जिसमें कि आप जीरो टैक्स पे थे, जीरो टीडीएस पे थे, कोई लिखा पढ़ी उस तरीके की चीजें नहीं, तो कहीं ना कहीं सब कुछ हवा में चल रहा था, तो वो है। अगर इसको हम जब इक्विटी से कंपेयर करते हैं तो अभी भी ये ठीक है। इक्विटी के अंदर में बहुत सारी और चीजें लगती हैं, उन हेडेक्स को ठीक है कि हो सकता है एक्सचेंज या जिसके थ्रू हम काम कर रहे हैं, जिस ब्रोकर के थ्रू, वो उसको हैंडल करता है, लेकिन उसमें स्टैम्प ड्यूटी भी पड़ती है, उसमें बहुत सारे और टैक्स पड़ते हैं, एसटीटी पड़ता है, और वो सब भी बड़ा काम है। यहाँ अभी तक नहीं पड़ता था और बहुत आसानी से वो वाला तो। और इससे मैं पुष्पेंद्र जी, एक चीज ये, इसका ब्राइटर साइड में आज कोशिश ये पूरी कर रहा हूँ कि कल जितने अनाउंसमेंट्स आए हैं बजट के अंदर में, उसके ब्राइटर साइड पे फोकस कर लूँ आज। क्यों? क्योंकि पहले हम खुश तो हो लें, जितनी लड़ाई हमने जीत ली है आज तक की, वो जो बैटल जीता है, भले ही वो वॉर ना जीती हो, लेकिन उसको तो कम से कम रेलिश कर लें, एंजॉय कर लें उसमें। इससे एक फायदा और होने वाला है कि जो बहुत एक छोटे और कमजोर वाले जो प्लेयर्स थे, जो रिस्क ज्यादा ले रहे थे लेकिन उतना उनके पास एपेटाइट नहीं था, इससे वो भी कहीं ना कहीं बाहर होंगे। क्योंकि जब खर्चा पड़ता है, जब 30% टैक्स की बात होने लगती है, बहुत सारे लोग होंगे जो केवल 2%, 5%, 2%, 5%, 10% में खेल रहे होंगे, और केवल उतना उतना सा पैसा ले जा करके और खुश हो रहे होंगे। कहीं जो वो है कि बहुत ही छोटा पैसा, जो बहुत ही शायद गलती से आ गए हैं या नहीं आना चाहिए, अभी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, वो पैसा लेकर के जो लोग आ रहे हैं, कम से कम उनके ऊपर में थोड़ा सा एक चेक एंड बैलेंस लगेगा, क्योंकि वो उतना पैसे, छोटा से पैसे से कुछ बड़ा मुनाफा लेकर के वापस नहीं जा पाएंगे। तो वो एक वो एलिमेंट भी है इसके अंदर में। बिल्कुल, देखो कुछ चीज़ों के ऊपर तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर डिस्करेज भी किया है, और वो शायद हो सकता है ये कुछ ऐसे रीजन भी हों, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं, वो पूरे दिन लगे रहते हैं, भले ही उनको ₹100 निकालना है, 200 निकालना है, तो वो इसके ऊपर भी यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। तो अब आज के टाइम में कोई जैसे शेयर मार्केट के अंदर जाता है, तो वहाँ पर क्या है कि वो गोल सेट करके जाता है कि हाँ, चलो मैं शेयर मार्केट के अंदर कर रहा हूँ, तो मैं एक वहाँ पर पर्टिकुलर मेरा इतना अमाउंट होगा, मुझे यहाँ पर क्या है डेबिट अकाउंट और ये सब सारी चीज़ें करनी है, और मुझे टैक्स भी के अंदर भी मुझे यहाँ पर सारी चीज़ें दिखानी है। सेम तरीके से अब क्रिप्टो के अंदर भी होगा। क्रिप्टो के अंदर ऐसा नहीं होगा कि जैसे अभी कोई टीडीएस भी किसी का कट रहा है, तो वो आईटीआर भी फाइल करेगा, जब भी वहां पर क्लेम हो पाएगा, अदरवाइज क्या कि वो क्लेम भी नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि स्टार्टिंग है, और स्टार्टिंग के अंदर बहुत सारी कमियां होती है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ये भी न्यू है, और गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है। उस स्टेप के अंदर जो एक्सचेंजेस है वो भी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट के पास में फीडबैक्स आएंगे, उनके ऊपर क्या है कि हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर हमें यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस भी देखने को मिले। बट जी, यहाँ पर मैं वही कह ओवरऑल रहा था, मतलब गुड है। एक तरीके से फिल्टरेशन है। जैसे हम बहुत सारी चीजें, वो सट्टा बाजार भी पहले चलता था, लॉटरी भी चलती थी, तो उसमें बहुत सारे लोग मटका खिला रहे होते थे कि कहीं किसी ऐसी जगहों पे, अगर आप इंडिया के अंदर देखें, और मेरे ख्याल से साउथ में काफी पॉपुलर था, जहाँ पे कि ऐसे कुछ 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 ढाबे जैसी जगहें हैं, और वहां पे कुछ ऐसे इस तरीके के, एक तरीके का गैम्बलिंग, जुआ और उस तरीके की चीजें चलती थी।
ये बहुत अनऑर्गेनाइज और बहुत ही रिस्की चीजें होती थी, और उसके अंदर में बहुत लोग बहुत बर्बाद होते थे, बहुत सारे परिवारों ने बहुत सारे उसके नुकसान झेले हैं। लिकर इंडस्ट्री की बात करें तो ऐसा भी बहुत सारा इलीगल लिकर वाला होता है जो कि लोग खुद बना रहे हैं, उसको उसके अंदर में कुछ नेचुरल चीजों से उसके अंदर में कभी पॉइजनस बन रहा है, कितने लोग मारे जा रहे हैं। ये सारे नुकसान होते हैं जब चीजों को ऑर्गेनाइज तरीके से और ठीक से नहीं किया जा सकता, और उसकी एक कॉस्ट होती है। अब ये ऑर्गेनाइज सिस्टम आ रहा है इसके अंदर में रेगुलेशन के साथ में, और उसकी एक कॉस्ट ये है कि इसमें जो बहुत ही कच्चे लोग हैं, जो बहुत ही कम जानकारी, कम ताकत, कम पैसे के साथ में आ रहे थे, ये जो आप कह रहे हैं स्टूडेंट्स जैसे लोग जो केवल दिन के 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए कमाने के लिए भी आ रहे थे, वो बड़ा रिस्क ले रहे थे और बड़ा कहीं ना कहीं टाइम खराब कर रहे हैं अपने लाइफ को, और वाला वो प्रोफेशनली नहीं कर रहे हैं, वो चीजों को पढ़ करके, सीख करके, एक एक डिसेंट सम ले करके, बैठ करके उसके अंदर में काम करें जैसा कि नॉर्मली स्टॉक मार्केट में होता है, उस तरीके की चीजें नहीं हो रही थी। शायद इससे वो वाला स्टेप्स और वाली चीजें आना शुरू हो जाएंगी, और वो एक अच्छा कदम है। बिल्कुल। और इसके ऊपर ये भी चीजें होंगी, जैसे अभी क्या है कि गवर्नमेंट चाहती भी नहीं है जैसे शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पर लोग आए, क्योंकि होल्डिंग के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। आप होल्डिंग कर रहे हो, आपका टैक्स जब भी है जब आपने क्या कि जैसे हम यहाँ पर एक चीज है कि लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। आप यहाँ पर रेगुलर इंटरडे ट्रेड कर रहे हो या फिर क्या कि ऐसा यहाँ पर कर रहे हो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बना रहे हो, तो गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बनाया जाए। और गवर्नमेंट भी क्या कि इसको एक तरीके से आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है कि कुछ जो मेजर कॉइन है, जो ऐसे कॉइन है जिनके अंदर मतलब बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है, हालांकि पूरी क्रिप्टो मार्केट ही वॉलेटाइल है, बट ऐसा नहीं है कि 90% एक दिन में डाउन, एक दिन में 80% डाउन, जैसे बिटकॉइन है वो एक दिन में क्या कि 30%, 20% वाली सिचुएशन के अंदर जाता है। तो हो सकता है मेजर कॉइन ही गवर्नमेंट अलाउ करे, और आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारे हमें चेंजेस देखने को मिले। और जब गवर्नमेंट के पास में एक बार सर पैसा पहुंचेगा ना कि इतना बड़ा टैक्स क्रिप्टो कम्युनिटी से आ रहा है, तो गवर्नमेंट कभी बैन करने की सोचेगी भी नहीं। और कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो उससे पैसा जाए। तो बहुत बड़ा टैक्स गवर्नमेंट को यहाँ पर पहुंचने वाला है, क्योंकि कई सारे एक्सचेंज यहाँ पर यूनिकॉर्न बन चुके हैं। और अगर आप एक्सचेंज वाइज भी देखोगे, कम्युनिटी वाइज भी देखोगे, तो ये एडॉप्शन और बढ़ेगा। अभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स इसके अंदर आएंगे, और जब कोई मार्केट रेगुलेटेड होती है तो आप यहाँ पर ओपनली भी बताते हो, देखो मैंने इतने का ट्रेड किया, मैंने इतने का टीडीएस फाइल किया। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीजें हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के टैक्स अच्छा है। नहीं देखो, टैक्स अभी के लिए तो अच्छा है, क्योंकि देखो अभी के हिसाब से मैं सिर्फ टैक्स की एक बात सौ कर रहा हूँ, मैं रुपए परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 30% की बात नहीं कर रहा हूँ, नंबर कितना होना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्रिप्टो पे टैक्स अच्छा है कि नहीं। नहीं देखो, टैक्स अच्छा है, लेकिन कैरी फॉरवर्ड वाला सिस्टम और होना चाहिए, क्योंकि देखो क्रिप्टो के अंदर डिटेल्स क्या मैं होता है जैसे। बिल्कुल आपसे पूरी तरीके से सहमत हूँ, और वो डिटेल्स अभी आई भी नहीं है, तो मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि हम शायद जरूरत से ज्यादा शायद अप्रहेंसिव हो रहे हैं या ज्यादा चिंता कर रहे हैं। कुछ चीजें मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा, मतलब ये प्रैक्टिकली या कॉन्सेप्चुअली ऐसी चीजें होती नहीं। टैक्स जो लगता है वो प्रॉफिट पे लगता है, लॉस पे कैसे लग जाएगा, क्यों लगेगा, और कैसे होगा, मेरी समझ से बाहर है। और बहुत सारी चीजें, तो ये डिटेल्स अभी जब आएंगी, जो क्रिप्टो का बिल अभी आना बाकी है, जो इस नहीं सत्र में तो एक्चुअली क्या नहीं है आएगा कि मतलब। वो ये कह रहे हैं कि जैसे आपने क्या हुआ, आपका लास्ट ईयर आपने लॉस किया, अब आपने लास्ट टाइम 1 लाख रुपए लगाए और आपके वो 50,000 रुपए रह गए, तो आपको कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि आपके 1 लाख लगाए, आपने 50,000 रह गए आपके। अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, आपने अगेन 1 लाख रुपए लगाए, और ये कंडीशन जब है जब आपने वो पिछली साल ही सेल कर दी थी। सेल नहीं किया तो कोई वहां पर टैक्स का कोई कैलकुलेशन है ही नहीं। अब नेक्स्ट ईयर आपने क्या किया, 1 लाख के आपने यहाँ पर 50,000 1 लाख से और प्रॉफिट कर लिया, तो इस ईयर आपने जो 50,000 का प्रॉफिट किया, ये आपका प्रॉफिट टैक्सेबल होगा। जो लास्ट टाइम आपने जो लास्ट ईयर लॉस किया, उसका काम खत्म उससे हुआ ही। हाँ, उससे एडजस्ट नहीं हो रहा है वो लॉस हाँ, से। अगर वो एडजस्ट होता तो यहाँ पर आपका जीरो टैक्स होता, क्योंकि लास्ट ईयर आपने 50,000 लूज किए थे, इस ईयर आपने 50,000 अर्न किए हैं, ऑल ओवर आप यहाँ पर क्या जीरो पोजीशन के ऊपर हो। बट लास्ट वाले लॉस वाले डायरेक्शन में गवर्नमेंट कह रही है ओके ये लॉस हो गया, ठीक है अपना जाओ, बट प्रॉफिट हो रहा है भाई, हमें दे के जाओ। तो ठीक है, यही एक उसमें इम्पोर्टेंट भी पॉइंट है। इसमें भी मैं दो चीजें समझ रहा हूँ। एक, सरकार ये कह रही है कि आप बने रहो, निकलना नहीं, 31 मार्च को बाहर में मत निकलना। तो हम्म, सरकार कह रही है हैशटैग होडलर बन जाओ आप, हाँ आपको ट्रेडर नहीं बनना है, बाहर नहीं निकलना है, अगर आप अंदर हो और अगर आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो लेकर के बैठे रहो, तो होल्ड करो। तो एक चीज बिल्कुल। निकलती है। दूसरी चीज, सरकार मान के चल रही है कि लॉस तो होना नहीं है, प्रॉफिट में ही होना है आपको। तो आप प्रॉफिट पे बात कर रही, कह रही लॉस क्या कैरी फॉरवर्ड करना है, आपको प्रॉफिट में ही होगी, क्योंकि आप तो क्रिप्टो में हो। एक साल में कभी तो प्रॉफिट हो गई। हाँ, इस साल नहीं होगा तो अगले साल हो जाएगा, 1 महीने बाद हो जाएगा, 2 महीने बाद हो जाएगा। 31 मार्च को आप प्रॉफिट में हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपका पोर्टफोलियो आज नहीं तो कल आपको, आप क्रिप्टो के अंदर से प्रॉफिट में ही निकलो,
ये कह रही है और मान के चल रही है सरकार कि आप प्रॉफिट पे ही निकलोगे, और दूसरी चीज कह रही है कि अगर आपको 31 मार्च तक नहीं हो रहा है प्रॉफिट तो क्लोज मत करो, उसको आगे ले जाओ, बने रहो उसके अंदर। बिल्कुल, मैं आपके मैं दोनों पॉइंट इसके, से एग्री कर रहा हूँ। है ना दोनों पॉइंट से तो आपके ये, एग्री कर रहा हूँ। यही मैंने स्टार्टिंग के अंदर कहा कि गवर्नमेंट चाहती है कि आप लॉन्ग टर्म वाला प्लान करो। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आज पैसा लगाया क्रिप्टो के अंदर, रातों रात यहाँ पर 25 दिन में पैसा डालो वाला हिसाब मत रखो इसको। बिल्कुल एक तरीके से हाँ जो अभी मार्केट के अंदर एक फोमो बना हुआ है ना कि क्रिप्टो में पैसा डाल दो और 10 गुना हो गया, 20 गुना हो गया, 50 गुना हो गया। तो गवर्नमेंट भी देख रही है यार 50 गुना 20 गुना यहाँ पर लोग कर रहे हैं, तो और हम यहाँ पे टैक्स नहीं चार्ज कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या है कि यहाँ पर दोनों तरफ से देख रही है, और लॉन्ग टर्म का ही गवर्नमेंट भी चाहती है कि यहाँ पर ऐसा ना हो। कभी-कभी क्या होता है कि न्यू यूजर आते हैं, वो मार्केट के अंदर पैसा डालते हैं, पोर्टफोलियो 50% हो जाता है, वो निकाल के चले जाते हैं। तो वो भी लोग क्या है कि यहाँ पर बने रहेंगे, वो भी यहाँ पर प्रॉफिट का वेट करेंगे। सो ये एक अच्छी भी चीज है। जी। तो पुष्पेंद्र जी, ये वही बात है, मतलब अब जब तक हम, ये वाली चीजें आई नहीं थी, जब तक हम डिस्कशन ये करते थे कि सरकार रेगुलेशन लाए और ये वाली चीजें, और इसको एक्सेप्ट करे कि ये भी एक एसेट क्लास है क्रिप्टो करेंसीज, तो हम यही कहते थे कि एसेट क्लास, हम चाहते थे कि इसको एसेट माना जाए, इसको समझा जाए कि एक तरीके की चीज है। जब एसेट होता है तो उसके अंदर में सरकार फिर जब बात करती है तो वही हमेशा ये कहती है कि जब अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट लंबा होना चाहिए। वो म्यूचुअल फंड में भी लॉक इन कर देती है, कहती है इतने साल से पहले निकालोगे तो इतना चार्ज एक्स्ट्रा पड़ जाएगा। फोरक्लोजर के चार्जेस पड़ते हैं। क्रिप्टो इक्विटी के अंदर में अगर आप बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म के अंदर में अगर आपने स्टॉक को बेचा तो इतना हो जाएगा। अगर आप कोई लैंड खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसको भी अगर इतने साल से पहले निकालते हैं तो उस पर भी आपको कैपिटल गेन देना पड़ता है शॉर्ट टर्म। ये उसी तरीके रजिस्ट्री की, उसी चार्ज भी लग माइंडसेट जाता के है साथ। शॉर्ट टर्म में। आज आपने प्रॉपर्टी हाँ ली, आप उसको लिक्विडेट कर रहे हो 3 महीने बाद, तो हो सकता है कि जो ये रजिस्ट्री वगैरह दोबारा करानी पड़ेगी, दोबारा आप या दोबारा भी लोगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर इन सब चीजों के ऊपर गवर्नमेंट विचार करे, और अभी गवर्नमेंट जैसे एक पब्लिक का रिएक्शन भी देखना चाह रही है। हाँ वो है, और मुझे दिशा ठीक लग रही है। बहुत सारी चीजें ना, ये बिल्कुल वो वाला है कि जो जिस तरीके से चीजें रैशनली प्रैक्टिकली चलती हैं, तो शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं आप, तो शॉर्ट टर्म ट्रेड का टैक्स अलग होता है, वो महंगा होता है। लॉन्ग टर्म ट्रेड की आप बात करते हैं, जब आप इन्वेस्ट करते हैं किसी चीजों में, तो वो अच्छी चीज है, क्योंकि तब आप निवेश कर रहे होते हैं। अगर आप 5 साल के लिए कोई शेयर लेकर के बैठते हैं तो आपने उस कंपनी पे निवेश किया हुआ होता है। तो सरकार कहती है कि ठीक है कि इस पे आपसे हम ज्यादा टैक्स नहीं लेंगे, क्योंकि आपने उस कंपनी को मदद करी बढ़ने के लिए। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, आज आपने वो बढ़ते हुए शेयर को खरीदा और कल 10 रुपए ऊपर में आपने बेच दिया, तो आप केवल अपना पैसा कमा रहे थे, आप कंपनी को कोई फायदा नहीं दे रहे थे, निवेश नहीं कर रहे थे। तो उसी तरीके की मानसिकता के साथ में, तो ये कहीं ना कहीं ट्रेडर्स के लिए शायद उतना अच्छा ये अनाउंसमेंट सारे ना हो, लेकिन अगर मैं निवेशक की दृष्टि से देखता हूँ, अगर मैं एक इंडस्ट्री की दृष्टि से देखता हूँ कि ये एक तरीके का सेक्टर बन करके निकले जो कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सेक्टर हो, तो उसके लिए ये वाली चीजें जरूरी हैं। और उसमें थोड़ी तकलीफ हो सकती है और कुछ और चीजें आयरन आउट हो सकती है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कमी बहुत है अभी इसके अंदर में, लेकिन ये स्टेप पहला अच्छा है और बहुत बड़ा स्टेप है। इतना तो एक्सपेक्टेशन से बहुत दूर की बात है कि बहुत सारी चीजें एक साथ हो गई हैं। बस ये है कि उसको डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उसके साथ में उसकी कॉस्ट आ रही है, जो कि एक बड़ी कॉस्ट है, 30% की कॉस्ट। बिल्कुल। और कहीं न कहीं यहाँ पर ये भी हो सकता है कि देखो अगर जैसे हम लॉन्ग टर्म की गवर्नमेंट यहाँ पर होल्डिंग की बात कर रही है, यहाँ पर गवर्नमेंट यहाँ पर लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेके चल रही है। तो मुझे लगता है कि अगर आज के टाइम में अगर हम टैक्सेस वाइज़ भी देखें, अगर किसी की अच्छी इनकम है तो वो क्या है कि 20%, 15, 25%, 30% के स्लैब पे तो जा ही रहा है। अगर कोई 15 लाख, 20 लाख रुपए के आस-पास पहुँच रहा है, तो वो उसका स्लैब स्लैब लगभग वहाँ पर पहुँच ही जा रहा है। तो वो वैसे भी उतना टैक्स वहाँ पे दे रहा है। और यहाँ पे क्रिप्टो का भी टैक्स होगा, तो कोई बहुत बड़ा 30% नहीं है, मतलब बड़े ट्रेडर के हिसाब से देखा जाए। लेकिन जो यहाँ पर क्या है कि एक आम इन्वेस्टर जैसे जिसका यहाँ पर पोर्टफोलियो छोटा है, कहीं न कहीं उसके लिए थोड़ा-सा यहाँ पर पेनफुल है, क्योंकि एक वो भी पर्सन जिसकी पूरी साल की इनकम ही 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, अगर वो भी उससे भी 30% काट लिया जाएगा, तो उसके लिए कहीं न कहीं यहाँ पर एक नेगेटिव चीज़ है। बाकी जो प्रोफेशनल हाँ है और जो ऐसे टैक्सेस हैं जो क्या है कि ऑलरेडी यहाँ पर स्लैब के अंदर आते हैं 20, 15 वाले में, तो उनके लिए तो कहीं न कहीं यहाँ पर 5-10% ही एक्स्ट्रा है। ठीक है, क्योंकि लेकिन फिर हमें कंपैरिजन भी ड्रॉ करना पड़ेगा कि वो जो कम स्लैब वाला भी है, जब वो स्टॉक मार्केट में जाता था तो वहां पे भी वो 20% टैक्स देता है। हुँ। तो वो यहाँ पे 30% है क्रिप्टो के अंदर में। वो डिस्पैरिटी ठीक है कि अब हम बिल्कुल मैच नहीं कर सकते सारी चीजें, क्योंकि वहां पे उनको ये मिलता हाँ, है तो हमें बिल्कुल। भी। हाँ, और लेकिन स्टॉक मार्केट वो, देखो इंडिया के बहुत बड़ा है। स्टॉक मार्केट अगर हम इंडिया के हिसाब से देखें, और स्टॉक मार्केट के अंदर जिस तरह से लोग हैं, और वो भी क्या है कि वो मैच्योर हो चुका है पूरी तरीके से। जी बट अभी क्रिप्टो तो बिल्कुल यहाँ पर न्यू है, और इसके अंदर क्या है कि गवर्नमेंट को बहुत सारा वर्कआउट, बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स भी इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे।
ये पैसा भी तो वहीं जाएगा ना सर, कि जहाँ पर टैक्सेस के साथ साथ में बहुत सारे ऐसे यहाँ पर क्या कि गवर्नमेंट ऑफिसर भी लगाए जाएंगे कि भाई आपको ट्रैक करना है, आपको ये चीजें करनी है, इम्प्लीमेंटेशन होगी इसकी पूरी तरीके से, फ्रेमवर्क बनेगा, तो ऑब्वियसली ये पैसा सब टैक्स से निकालेगी गवर्नमेंट। और पुष्पन जी उस लिहाज से भी ये अच्छा है, ज्यादा टैक्स इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं बार बार, मुझे पता है कि हाँ बहुत लोगों को बहुत परेशानी या नाराजगी होगी कि आप बड़े टैक्स को और अच्छा बता रहे हैं, उसकी लार्जर पिक्चर देखनी होगी। मैं क्या कह रहा हूँ, सरकार बड़ा टैक्स लगाती है तो बड़ा पैसा उसको मिलेगा, बड़ा पैसा मिलेगा तब सरकार को इसकी इंपॉर्टेंस या रहेगी कि रेलेवेंस रहेगी कि यार यहाँ से एक बड़ा रेवेन्यू आता है, एक बड़ा टैक्स आता है क्रिप्टो से, तो इसको चलाया जाए, इसको ठीक रखा जाए, इसको चलने दिया जाए और इसके और मदद करी जाए कि किस तरीके से ये और प्रमोट हो और ज्यादा लोग इसके अंदर में निवेश करें, तो तब सरकार का इंटरेस्ट बनेगा। मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये मान लीजिए सरकार 30% की जगह 2% का या 3% का टैक्स लगा देती, हमें तो अच्छा लगता, मेरे ट्रेड पे 100 रुपए मैं कमाऊंगा तो उसमें से सिर्फ 3 रुपए टैक्स दूंगा, आज अभी 30 रुपए देना पड़ेगा, लेकिन सरकार को भी कुल 3 रुपए मिलते, तो जब पूरा इकट्ठा होता और अगर वो बहुत बड़ा बड़ा सम नहीं होता, सरकार को कंसिडरेबल सम नहीं दिखाई देता है कि एक बड़ा आय क्रिप्टो से हो रही है, तो हो सकता है कि सरकार डिस्करेज हो जाती है और कहती है कि ये बेकार की चीज है, इसमें कुछ आ तो रहा नहीं हमारे लिए और बेकार हम एक नई चीज रिस्क और खोल रहे हैं और बहुत सारी चीजें, तो इसको बंद कर दो, तो वो भी एक रिस्क रहता है। अभी क्योंकि बड़ा अमाउंट है, बड़ा परसेंटेज है और इसके चलते एक बड़ा पैसा सरकार तक पहुंचेगा, तो जहां से बड़ा पैसा आ रहा होता है, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर से एक बड़ा पैसा आता है तो सरकार उनका ध्यान रक्ति है, तो जैसे उनके लिए लीकर बहुत की भी सारी, बात करें, लीकर की बात करें तो सबसे पहले गवर्नमेंट ठेके ही खोलती है लोग कोरोना टाइम के अंदर भी। हाँ ठीक बात है, क्यों, क्योंकि सरकार की उससे आय चल रही है, बहुत सारे प्रदेश और बहुत सारे सरकारें तो उसी पे टिकी हुई है, क्योंकि उसके अलावा उनके पास और कोई सोर्सेज नहीं है, या सबसे बड़ा सोर्स वही है। जिन प्रदेशों ने बंद कर दिया वो परेशान है, तो उस तरीके से अगर देखा जाए ना पॉलिसी लेवल पे, मैं इसीलिए थोड़ा पीछे हट करके देख रहा हूँ, एज अ ट्रेडर देखूंगा तो मुझे बुरा लग सकता है, एज अ इन्वेस्टर देखूंगा या बहुत छोटे पैसे के साथ में देखूंगा तो बुरा लग सकता है। मैं जब सेक्टर की बात कर रहा हूँ, मैं जब इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और कारण उसके बहुत सारे हैं। छोटी चीजें आयरन आउट होने के लिए कि ये कैसे होगा, इसको कैसे मैनेज किया जाएगा, ये तो बहुत परेशानी हो जाएगी, 1% कटेगा तो हर बहुत सारी चीजों को, और थोड़ा बहुत उन लोगों के लिए भी माइंडसेट से बाहर निकलना होगा, क्योंकि जिन्होंने टैक्स नहीं दिया है या जो उस तरीके से चीजों को नहीं समझते हैं अभी तक, और ये इस इंडस्ट्री में बहुत लोग, बहुत यंगस्टर्स हैं जिन्होंने शायद आईटीआर आज तक कभी भरी नहीं होगी और क्रिप्टो के अंदर में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा समझ पाना, डाइजेस्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल है, उस तरीके से समझ पाना। आप इनकम पे 30% देंगे, तो जो 100 रुपए आप कमाते हैं, ट्रेड के हिसाब से मत सोचिएगा कि 10% पे आप ट्रेड आप तो प्रॉफिट बुक कर लेते थे, अब 30% से ऊपर आएगा तब आप प्रॉफिट बुक करेंगे, नहीं, आप जो बुक करेंगे उसका 30%, जो तो 10% आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, आपने 1 लाख रुपए डाले और उसमें 10,000 रुपए आपने कमा लिया, 1,10,000 रुपए आप बाहर आ गए, तो 10,000 रुपए कमाए हैं, उस 10,000 पे ही 30% देंगे, तो 3,000 रुपए ही टैक्स पड़ा आपके पास, 7,000 रुपए आपका ही है। तो ये और ये चीजें भी होगा, जैसे आपने 2 कॉइन बाय किए, आपने एक इथेरियम बाय किया 100 रुपीज का, 100 रुपीज का आपने बिटकॉइन बाय किया। अब जो आपका बिटकॉइन है वो 100 से यहाँ पर 150 का हो जाता है, यानी कि उसके अंदर 50 का प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन इथेरियम आपका 100 से यहाँ पर 50 हो जाता है, यानी कि इथेरियम के अंदर आपका 50 रुपीज का लॉस हो जाता है, बिटकॉइन के अंदर आपका 50 रुपीज का प्रॉफिट है, तो यहाँ भी आपका टैक्स जीरो होगा। तो वो पूरा जो ईयर के अंदर कैलकुलेशन होगी, उसके हिसाब से क्या है कि बहुत सारी चीजें ऐसी भी निकल के आ रही हैं, जो यहाँ पर कल बहुत सारे सीए हमारे साथ में कनेक्ट थे, तो कि यहाँ पर कोई ऐसा सिट कॉइन है जो क्या है आपका कंप्लीटली वैल्यू लूज कर रहा है, तो वहां पर भी आप क्या है कि उसको जस्टिफाई कर सकते हो। जैसे फ्यूचर ट्रेड है, फ्यूचर ट्रेड का भी आप वहां पर जस्टिफाई कर सकते हो, क्योंकि वहां पर तो लिक्विडेशन हो जाती है, वहां पर तो बिल्कुल जीरो ही हो जाता है, जो कैपिटल है वो भी, तो वो जो कैलकुलेशन होगी वो पूरी ईयर की होगी, तो उसके अंदर बहुत सारे हमें यहाँ पर मिलेंगे, लूप होल भी मिलेंगे, बहुत सारे अल्टरनेटिव भी मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, और कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रेडर लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचेगा तो यहाँ पर लॉस नहीं है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से ये जरूर है कि पहले हमें 2% का प्रॉफिट दिखता था, 4% का प्रॉफिट दिखता था, तो हम वहां पर 1% टीसीएस और ये सारी चीजें नहीं सोचते थे। आज के टाइम में हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर हमें 10 रुपीज आ रहा है, ठीक है, हम एक तो गवर्नमेंट को चला जाएगा, और एज ए उसे ट्रेडिंग भी समझ लो 9 आ जाएगा हमारे पास, तो ये यहाँ पर कहीं ना कुल कहीं मिलाकर के मैं ये समझ रहा हूँ कि वो दीवार, वो जो तलवार चला दी है सरकार ने कि, और ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को अलग अलग कर दिया है, दो हिस्से के अंदर में बांट दिया है क्रिप्टो के अंदर में, जो कि शेयर बाजार के अंदर में भी ऐसे ही, और ये लड़ाई हमेशा चला करती है। जो ट्रेडर्स होते हैं वो अलग तरीके से और अलग बातें, उनकी अलग समस्याएं होती हैं, और निवेशक होते हैं या उससे जुड़े हुए जो ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं उनकी अलग चीजें होती हैं। ये बढ़िया, बस चलते चलते पुष्पेंद्र जी एक बार बिटकॉइन अभी कैसा दिख रहा है, और यहाँ से क्या इन्हीं लेवल से हम वापस ऊपर की तरफ देख सकते हैं, या आपको लगता है कि अभी एक डिप बाकी है?
देखो एक हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे काफी लंबे टाइम से इंडियन गवर्नमेंट का, तो वो उसका तो कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर बिटकॉइन के ऊपर अगर हम प्राइस वाइज भी देखें तो वो पॉजिटिव भी दिखा है अभी। जब जब भी यहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ था उस टाइम भी बिटकॉइन ने लगभग $500 का पंप लिया, फिर उसके बाद $1000 अप हुआ। तो अभी यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन ही दिख रहा है, लेकिन एक लेवल का यहाँ पर बिटकॉइन का सपोर्ट बिटकॉइन को मिल गया 33 के आसपास। और अभी भी क्या है कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना पड़ेगा यूएस की तरफ से, और यहाँ पर कई सारी न्यूज ऐसी हैं जो मार्केट के अंदर सर्कुलेट हो रही हैं, बट इंडिया की तरफ से तो क्लियर हो चुका है। इंडिया की तरफ से अब एटलीस्ट ये नहीं आएगा कि बैन होने वाला है, जो हम लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे बैन हो जाए। तो अब इंडिया की तरफ से ये चीज तो बिल्कुल फ्री है हम कि कोई बैन वाला यहाँ पर अनाउंसमेंट नहीं होगा, और मीडिया भी अब कोई रूमर्स नहीं फैलाएगा कि यहाँ पर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की डेफिनेशन या पब्लिक क्रिप्टो करेंसी की डेफिनेशन। और बहुत सारे आपने देखे होंगे न्यूज चैनल के ऊपर तो क्लियर कट कह दिया था इसको सेल कर दो अभी, फिर मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसी ऐसी चीजें जो जिसकी वजह से हम कभी बहुत बड़ा लॉस भी ले लेते थे, ऐसा लगता था बिल्कुल खत्म हो गया। तो एक अब हमें नेगेटिव जो चीजें हैं हमें उनकी अब ज्यादा टेक केयर नहीं करना है, हमें अब हमें यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर ही टेक केयर करना है। और बाकी यहाँ पर बिटकॉइन अभी भी अगर आप देखा जाए तो मतलब काफी अच्छा पंप है, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जो बिटकॉइन का एक कहीं ना कहीं यहाँ पर जो 40 वाला एरिया है उसको ब्रेक करने के लिए, क्योंकि उससे पहले अगेन हम यहाँ पर ऐसे लेवल के अंदर है कि जहाँ पर मार्केट पूरी साइडवेज है, लेकिन मार्केट अभी भी काफी अच्छा होल्ड कर रही है, क्योंकि 33 से यहाँ पर हमें बाउंस बैक मिला है पॉजिटिव। और ये हमने लास्ट डिस्कस भी किया था। आप एक डिप और एक्सपेक्ट कर रहे हैं या अभी आप कह रहे हैं कि अभी कहा नहीं जा सकता? नहीं देखो अभी क्या है कि साइडवेज के मोड में मार्केट चल रही है, लेकिन अगर आप ऑल ओवर देखोगे जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि 39 जैसे ब्रेक होगा तो हम 33 34 तक तो आराम से देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो एक डिप तो यहाँ पर हो चुका है, और हो सकता है एक बार और यहाँ पर 34 33 वाला एरिया यहाँ पर पहुंच जाए, बट 33 के आसपास बहुत अच्छी मेजर सपोर्ट है, और यहाँ से क्या है कि बिटकॉइन ने कई बार बाउंस बैक किया है। तो अभी तो मैं यहाँ पर क्या है कि ये देख रहा हूँ कि कैसे भी यहाँ पर क्या है कि कल भी यहाँ पर 39,500 के आसपास तक बिटकॉइन गया, बट उस एरिया को यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पा रहा, और वही वो एरिया था जहां से हमें बार बार सपोर्ट मिलती रही है। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर वेट भी करना पड़ेगा, और इंडिया से अब काफी सारी पॉजिटिव न्यूज है, ये भी मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी बना रही है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी ये न्यूज चल रही है कि इंडिया ने यहाँ पर यूएस से पहले यहाँ पर क्या कि टैक्स के बारे में बात कर ली, और ये कहीं ना कहीं ग्लोबल आप देखो ना एक तरीके से बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि बहुत सारी छोटी कंट्री तो इसको रेप्लिकेट कर देंगी इस मॉडल को। हाँ, वो फोमो होगा, सबको होगा और बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी और इंडिया को ट्रेंड सेटर होने लगेगा और वो वाली सारी चीजें होंगी, तो वो अच्छा है। मैं वही कह रहा हूँ बार बार की अभी 30% पे हम उतना फोकस ना करें, वो अगले साल जाकर के और लगेगा कि उतना ही लगेगा या हो सकता है कम लगे, उस पर भी अभी कोई कोई बड़ी बात नहीं है कि वो भी चेंज हो जाए, 30 से 10 आ जाए, 15 आ जाए, कुछ और हो जाए, तो कोई नहीं जानता है, क्योंकि अभी चीजें और डिटेल। लेकिन ये पहला स्टेप, पहला अनाउंसमेंट बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है, और इसका असर अभी दिख भी रहा है, और एक्सेप्ट भी करना चाहिए इंडस्ट्री को भी, सेक्टर को भी उसी तरीके से लेना चाहिए इसको नहीं कि ये इंडस्ट्री मतलब अगर इंडस्ट्री इसको आप देखो, इंडस्ट्री ने यहाँ पर पूरा पॉजिटिव तरीके से इसको लिया है, अदरवाइज क्या है कि यहाँ पर पैनिक सेलिंग होती। अगर हम लास्ट टाइम की बात करें जब नवंबर के मंथ के अंदर यहाँ पे जब अनाउंसमेंट हुआ था प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी इज गोइंग टू बैन, तो एक साथ यूएसडीटी का प्राइस 58 के आसपास हो गया था, 2 घंटे एक्सचेंज ने काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर था, लिक्विडिटी थी नहीं। लेकिन अब की बार यहाँ पर मार्केट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है, इनफैक्ट मार्केट ने यहाँ पर पॉजिटिव मूव लिया है, और यूएसडीटी के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट नहीं है। एक्सचेंज से बात हुई है यहाँ पर, तो वो भी बोल रहे हैं कि यहाँ पर लोग सेल नहीं कर रहे हैं, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो अपने आप में यहाँ पर आप कह सकते हो कि इंडस्ट्री इसको अपनी तरीके से मतलब सपोर्ट ही कर रही है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये एक अच्छी खबर सरकार की तरफ से आई है और इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रही है। पुष्पिन जी खुश हैं, थोड़ा नाराज हैं परसेंटेज को लेकर के, लेकिन बहुत सारी चीजों को लेकर के खुश भी हैं। बहुत शुक्रिया पुष्पिन जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए, और ये सारी जानकारी हमारे साथ में शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे पुष्पिन सिंह जी जो बता रहे थे कि टैक्स लगा 30%, अच्छा बुरा वो सारी चीजें और डिटेल्स कैसे कैसे निकल के आती रहेंगी समय के साथ में, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव स्टेप है सरकार की तरफ से, और फिलहाल क्रिप्टो इंडस्ट्री उसको बहुत पॉजिटिव तरीके से ले रही है। क्रिप्टो लाइव में फिलहाल यहीं तक, कल फिर आपसे मुलाकात होगी सुबह 10 बजे मार्केट लाइव में, शेयर बाजार के सफर पे चलेंगे और उसके बाद क्रिप्टो पे भी चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कहाँ है मौके। देखते रहिए फाउंडर इंडिया, बने रहिए।